हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपने बोर्ड की परीक्षा की जो तैयारी है आप लोग अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लेट हो जाए प्लेलिस्ट को अपडेट करने के लिए तो आपको डेली वीडियो आपको पर डे मिल रहा है, आप ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एग्जाम फ्री बहुत ही हेल्पफुल सभी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। जिनका भी मैथ अगर कमज़ोर है तो टारगेट बुक का जो ऑब्जेक्टिव है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव सीरियल वाइज आपको सोल्यूशन करके बता दिए। अब जाइए, एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए। वीडियो को देखने में कोई दिक्कत नहीं है और उसको एक बार अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बुक को सामने रख के प्रैक्टिस कर लिए, आपका क्लियर हो जाएगा मैथ, है ना। क्वेश्चन 1 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था, इसका राइट आंसर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते। सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते हैं ना, कोलोन, इसका राइट आंसर होगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन नहीं शामिल था। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो निक्सन था, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन ने कब की? तो फरवरी 1930 में किया। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो हो चिन मिन था। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में वो था। वियतनाम में कॉलर्स रोवेल्ट किसके विरुद्ध था? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में था। अगला, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? यानी वियत मिना था। वियतनाम में ईसाईयात के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? इसका राइट आंसर होगा स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ। ठीक है, स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ विद्रोह। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो हिंद चीन का हिस्सा था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो जॉन एफ कैनेडी में ही है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तरसेल के लिए। ठीक है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो जिनेवा समझौता में जो है वियतनाम को पूरे तरीक़ा से 2 हिस्सों में बांट दिया। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हनोई समझौता, है ना। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 ईस्वी में हुआ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन बोई चाओ ने लिखा। ठीक है, फॉन बोई चाओ ने लिखा था। अगला प्रश्न है, वियत मिना सरकार की स्थापना कब हुई? इसका राइट 1945 को। वियत मिना की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन ने किया। ठीक है, हो ची मिन्हा ने। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक का था। अगला है कि हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुनाओ फोसो था। देखिए कैसा कैसा चाइनीज वगैरह नाम मिलता है ना, विदेशी नाम। हुआ हाओ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1939 में चलाया गया था। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगेन आई क्योक था। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? तो पथ प्रदर्शक होता है। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था?
तो अमेरिका था इसका राइट आंसर होगा। मालेगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? अमेरिका था। मालेगांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुआ था, राइट आंसर। मालेगांव का हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड है ना 1968 में। अंकोरवट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का, ठीक है। अंकोरवट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। पूछेगा किसने बनवाया था? सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाया था। अंकोरवट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अथवा अंकोरवट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्य वर्मन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। अंकोरवट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, राइट आंसर डी होगा। अंकोरवट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने कब अंकोरवट मंदिर का निर्माण करवाया? तो 12वीं सदी में इसका सही जवाब होगा। यानी कि कंबोडिया और लाओसा प्रदेश किस सभ्यता का प्रभाव था? इसका राइट आंसर होगा भारतीय। यानी कि कम्पुचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया था इसका राइट आंसर, ठीक है। कम्पुचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नोम पेन्हा, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा। हिंद चीन में कोलेन कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाते थे? कोलोन। अगला है कि कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस जो था एक चीनी विचारक था, ठीक है। एक चीनी विचारक था। लाओसा और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार कायम हुई? 1975 में हुआ, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी नंबर। इंडो चाइन किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का था, सही जवाब, ठीक है। इंडो चाइन किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। इंडो यानी फ्रेंच इंडो चाइन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1887 में। यानी फ्रेंच इंडो चाइन की स्थापना कब हुई? 1887 में, राइट आंसर होगा। अगला है कि दिएन बिएन फुक के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? फ्रांस हार गया था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो जोतोंग आई है। तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी संस्कृति का प्रभाव था। अगला है कि पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? तो लाओसा में किया गया। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? तो 1905 ईस्वी में हरा दिया। ठीक है, जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? 1905 में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हुआ हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो 1974 में हुआ। पेरिस शांति समझौता 1974 में। नरोत्तम सिंघानु को कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए 52 के बाद 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर नहीं है, समाप्त हुआ। तो इस तरह से जो है वीडियो आपको समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और एग्जाम फ्री को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक ले किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं 90657194 और आप लोग को पता होगा कि जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी 20 के सब्सक्राइब कंप्लीट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।